नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में जिसका शीर्षक है भक्त ब्रजदास जी। बरसाना में एक भक्त थे ब्रजदास जी। उनके एक पुत्री थी, नाम था रतिया। यही ब्रजदास जी का परिवार था। ब्रजदास जी दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए होते उनके साथ सत्संग करते थे। यही उनका नियम था। एक बार एक संत ने ब्रजदास जी से कहा, भैया हमें नंदगांव जाना है, सामान ज़्यादा है, तुम हमको नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? ब्रजदास जी ने हामी भर ली। ब्रजदास जी ने अपनी बेटी से कहा, मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, समय पर आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। ब्रजदास जी सुबह 4 बजे राधे राधे करते हुए नंगे पांव संत के पास पहुंच गए और संत का सामान और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन ले लिए और चलने लगे। रवाना तो समय पर हुए, लेकिन संत को दमे की बीमारी थी। कुछ दूर चलते और फिर बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में ही देर हो गई। ब्रजदास जी ने सामान रखकर जाने की आज्ञा मांगी। संत ने कहा, जून का महीना है, 11 बजे हैं, जल पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर जाना। तो ब्रजदास जी ने कहा, बरसाने की वृष भानुनंदिनी नंदगांव में ब्याही हैं, तो मैं यहाँ जल नहीं पी सकता। संत की आंखों से आंसू बहने लगे। कितने वर्षों पुरानी बात है, कितना गरीब आदमी है, पर दिल कितना ऊंचा है। ब्रजदास जी वापस राधे राधे करते हुए रवाना हुए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे तपती रेत। भगवान को दया आ गई। वे भक्त ब्रजदास जी के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास जी रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने का प्रयास किया, पर मूर्छा दूर नहीं हुई। भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल, गीध, गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, पर इस भक्त के प्राण संकट में हैं, कोई उपाय नहीं लग रहा। ब्रजदास राधा रानी का भक्त है, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, तो उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान भी पूरे मस्खरे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, तुम चलकर संभालो। राधा जी ने कहा, कौन पिताजी? भगवान ने सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची। पिताजी पिताजी आवाज लगाई। ब्रजदास जी जागे, बेटी के चरणों में गिर पड़े। आज तू ना आती तो मेरे प्राण चले जाते। बेटी से कहा, आज तुझे बार बार देखने का मन कर रहा था। राधा जी ने कहा, माँ बाप को तो संतान अच्छी लगती है, आप भोजन लीजिए। ब्रजदास जी भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं उनको संभालूं, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। ब्रजदास ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया था। शाम को घर आकर ब्रजदास बेटी के चरणों में लौट पड़ा। बेटी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? ब्रजदास ने कहा, आज तुमने भोजन लाकर मेरे प्राण बचा लिए। बेटी ने कहा, मैं तो कहीं नहीं गई। ब्रजदास ने कहा, अच्छा बता मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, कोई मेहमान नहीं आया। अब ब्रजदास को सारी बातें समझ में आ गई। उसने बेटी से कहा, आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन हुए। भाव विभोर हो गए ब्रजदास। मेरी किशोरी ने मेरे कारण इतनी प्रचंड गर्मी में कष्ट उठाया, मेरी बेटी के रूप में आकर मुझे भोजन कराया, जल पिलाया, और मैं उन्हें पहचान न सका। अब तो बस एक ही आस निरंतर लगी रहती है कि राधा रानी के दर्शन फिर से मिले। दोस्तों, भगवान अपने भक्तों पर इसी तरह निरंतर कृपा बरसाते रहते हैं। ज़रूरत है बस एक सच्चे मन से उनको याद करने की। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।